हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिकल हैकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे वीकूल की तरफ से आने वाले एक ईयरबड्स के बारे में जिसका नेम रहता है मून वॉक M1 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। कुछ इस तरह की पैकिंग में ये ईयरबड्स आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हमें इन ईयरबड्स को खरीदना चाहिए और किस तरह के ये ईयरबड्स रहते हैं, किस तरह की इनकी प्राइसिंग है, वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें ये बड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी की ब्रांडिंग की तो ऊपर की तरफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है वीकूल। अगर मैं बात करूं इसके मॉडल नेम की तो नीचे की तरफ मून वॉक M1 इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और डिज़ाइन तो आप देख ही रहे होंगे कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन इन बड्स का दिखने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ बॉक्स के साइड में तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के स्टेप्स वगैरह मैंशन किए गए हैं कि इन एक्सरसाइज के दौरान आप इन बड्स को यूज़ में ला सकते हैं और ये कंपेटेबल रहता है iOS के साथ, विंडो के साथ और एंड्रॉयड के साथ। उसके बाद इसके बॉक्स में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिटेल मेंशन है। अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड में तो बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा डिटेल वगैरह मेंशन की गई है जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो में देखकर आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको अनपैक करके देखते हैं कि किस तरह के हमें बॉक्स कंटेंट इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ हमें बड्स और इसका चार्जिंग केस रखा हुआ मिल जाता है। तो इनको रखते हैं अभी साइड में और बात करते हैं हमारे बॉक्स के कंटेंट्स की। तो बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मैं नीचे की तरफ देख लेता हूँ। इन्होंने एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिल जाती है जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है अगर हमें इसको अच्छे से यूज़ में लाना है, क्योंकि कई चीज़ें हम इनको पढ़ने के बाद ही अच्छे से जान पाते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें एक स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा जिसको हम अपने बड्स में अटैच करके को कहीं भी हैंग कर पाएंगे, यानी कि जो चार्जिंग केस है इसको कहीं भी हैंग कर पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें जो कि ईयर टिप्स वगैरह रहती हैं, तो ईयर टिप्स को भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ में ला सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी जिसकी मदद से हम अपने इस ईयरबड्स को चार्जिंग लगा सकते हैं। तो चलिए अभी इन चीज़ों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे बड्स के बारे में कि किस तरह के हमें ये बड्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके केस के बारे में तो कुछ इस तरह का हमें केस देखने को मिल जाता है। पूरा जो ये केस है दरअसल प्लास्टिक बॉडी में रहता है। अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ जो ये पार्ट रहता है दरअसल ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनाया हुआ है और आगे की तरफ वीकूल की ब्रांडिंग है। अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ से भी हमें प्लास्टिक में ये देखने को मिलता है। एवरेज ही मैं प्लास्टिक क्वालिटी कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई आपको प्रीमियम बड्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतने प्राइस रेंज में आपको इसी तरह के ही बड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी चार्जिंग के तो इसके अंदर हमें माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से हम इसको चार्ज लगा पाते हैं। और बैक साइड में अगर मैं चलूँ तो बैक साइड में इसमें स्ट्रैप डालने के लिए एक होल दिया गया है जहाँ से हम उस जो रस्सी हमें बॉक्स के अंदर मिली थी उसको डालकर यूज़ में ला सकते हैं या कहीं भी हैंग कर पाते हैं। नीचे की तरफ इसमें बैटरी मेंशन है कि इसके अंदर हमें 350 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो लगभग हमें 10 घंटे का बैकअप देगी और इसको चार्ज करने के लिए लगभग हमें 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद मैं चलिए इन बड्स को उठा लेता हूँ और इस केस में रख के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि आप देख ही रहे होंगे। दरअसल इस डिस्प्ले से हमें इस केस की चार्जिंग लेवल का पता चल जाएगा। जैसे कि 71 इसमें शो हो रहा है तो 71% ये केस चार्ज है और जैसे 70 हो गया तो कुछ इस तरह से हमें इसमें एक डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसमें 2 डिजिट ही दी गई है, तो ये जब फुल चार्ज होगा तो 99 पर ही आपको 100% इसको मान के चलना है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट नहीं दी गई। उसके बाद जो बड्स हैं उनको मैं आपको निकाल के नीचे की तरफ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पिन्स दी गई हैं जिसकी मदद से हमारे जो ये बड्स हैं ये चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें मैग्नेट की तो काफ़ी अच्छा मैग्नेट दिया गया है, तो हमारे बड्स रखते ही एकदम से हमारे बड्स चार्जिंग होना शुरू हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
अगर मैं बात करूँ इस केस के ओपनिंग के बारे में, तो ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी हमें दी गई है। हालांकि जब हम इससे ऊपर उठाते हैं तो हमें इतना अच्छा फील नहीं आता, हमें चीप सा फील होता है थोड़ा। तो कुछ इस तरह का इसका केस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बड्स के बारे में। तो कुछ इस तरह के हमें ये बड्स देखने को मिल जाते हैं, आप डिज़ाइन इनका देख ही रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में, तो एवरेज ही हमें प्लास्टिक क्वालिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन इन्होंने कोशिश तो की है कि थोड़ा मैट फिनिश हो, लेकिन ये हमें ग्लोसरी फिनिशिंग के साथ मिलते हैं, हल्के फुल्के, फुली नहीं। तो कुछ इस तरह के हमें ये बड्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके ड्राइवर की, तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसके अंदर हमें कौन सा और कितने mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ इसमें पिन्स कनेक्ट होने के लिए होल दिए गए हैं, दरअसल ये आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें बटन की, तो इसमें बटन दिए गए हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे। इसमें हमें टच सेंसिटिव कुछ भी नहीं दिया गया। अगर इसमें हमें कोई म्यूज़िक को प्ले करना हुआ, पॉज करना हुआ, कॉल उठानी हुई, तो हमें इन बटन को ही प्रेस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के बटन रहते हैं। तो इनमें एक ख़ास बात यह है कि यहाँ से हम वॉल्यूम का लेवल भी अप या डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसको जो बटन है हमारा, इसको 3 टाइम प्रेस करना है, तो वॉल्यूम अप हो जाएगी। एक बट से वॉल्यूम अप होती है और दूसरे से डाउन होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब आप इन बड्स को निकाल कर, जब भी आप इसको नया परचेज़ करते हो, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि इनकी जो वॉल्यूम है वो फुल हो। कभी आप ये चेक ना करें और इनको रिटर्न कर दें कि इनकी वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो ये थोड़ी बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें इंडिकेशन लाइट की। तो आप इस बड्स में देख ही रहे होंगे कि इसमें एक इंडिकेशन लाइट है, तो इसमें 2 कलर ही जग रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन है या ऑफ़ है। उसके बाद अगर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, आई थिंक इसकी जो लाइट है वो ऑफ़ हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ इसमें माइक की, तो माइक के लिए कहीं पे और होल नहीं दिया गया। आई थिंक इस जो नोटिफिकेशन लाइट आप देख रहे हो, इसी के नीचे ही माइक्रोफोन रहता है, मतलब कि सेम होल में ही माइक्रोफोन और एलईडी लाइट दोनों ही रहते हैं। तो ये तो रही इसके बारे में बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके बैटरी बैकअप के बारे में और कितनी बैटरी इसमें रहती है। तो कंपनी ने बताया है कि इसके अंदर 50 mAh की बैटरी है और ये हमें लगभग 4 घंटे का बैकअप दे देगी। 4 घंटे अगर कंपनी ने बोला है, तो 2.5-3 घंटे तो मान के चलो कि आपको बैकअप मिल ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ इनके ब्लूटूथ वर्जन की, तो इनका ब्लूटूथ वर्जन रहता है 5.0, तो लगभग 10 मीटर की रेंज तक ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके वेट के बारे में, तो एक बड्स का वेट 3.5 ग्राम रहता है, तो काफ़ी लाइट वेट भी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर रेजिस्टेंट की। तो इसकी वाटर रेजिस्टेंट की जो रेटिंग है वो रहती है IPX5। उसके बाद कंपनी ने ये भी बोला है कि इनके अंदर हमें नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलेगी। तो वो तो हमें कॉलिंग के दौरान देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा वहाँ से कि किस तरह की इनकी नॉइज़ कैंसलेशन रहेगी। बाकी कंपनी ने बोला हुआ है कि कुछ ना कुछ तो इसमें नॉइज़ कैंसलेशन रहेगी। बाकी इस तरह के यानी कि चीप प्राइस में अगर आपको नॉइज़ कैंसलेशन अच्छी मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो दोनों ही बड्स का और इसके केस का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो लाइट वेट भी है। उसके बाद हमें इसको आसानी से कहीं भी कैरी कर पाएंगे, हम इसको पॉकेट में डालकर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो कि रहता है हमारा साउंड, जिसके लिए हम कोई भी बड्स खरीदते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड की, तो साउंड हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, इतना बुरा भी नहीं कहूँगा, अच्छा साउंड हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ बेस की, तो बेस इसमें हमें एवरेज ही देखने को मिलेगी, ये नहीं कि आपको काफ़ी अच्छी बेस इसमें देखने को मिलेगी, मीडियम से इसमें बेस रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वोकल की, तो वोकल हमें ठीक ठाक ही सुनाई देते हैं। तो ये रही इन ईयरबड्स के बारे में, साउंड क्वालिटी की, किस तरह की इनकी साउंड क्वालिटी रहती है। तो जो ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकॉल के इन ईयरबड्स के साथ। तो यहाँ से आपको ऑडियो क्वालिटी का पता लग जाएगा कि रिसीवर के पास किस तरह की हमें वॉइस क्वालिटी पहुँचती है या फिर इसकी माइक क्वालिटी किस तरह की रहती है। तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल से बेटर आइडिया मिल पाएगा। तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल से आइडिया मिल ही पाया होगा कि ये जो बड्स हैं आपके लिए अच्छे रहेंगे या नहीं। अगर आप कोई बड्स सस्ते दाम में परचेज़ करना चाहते हो या फिर ट्राई करना चाहते हो, तो आप वीकूल के इन बड्स को ट्राई कर सकते हो। तो बाकी अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इन बड्स को आसानी से खरीद सकते हो। और इन फ्यूचर मैं एक और ईयरबड्स की आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आऊँगा, तो उन
बड्स को भी आप देखना ज़रूर कि वो बड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे या नहीं। बाकी दोनों को इनका कंपैरिजन भी करूँगा जो 2 बड्स मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँगा। तो कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रहती है इस केस के जो ऊपर की तरफ ये हमें पैनल देखने को मिलता है। इसको बंद करने के बाद भी हम बैटरी का लेवल देख पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ ये बड्स पसंद आए होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।